घर में कंटिन्यू होंगे। मैंने अभी कहा था कि किसी भी आंदोलन को 134 साल या 135 साल नहीं लगती है। इतनी इम्पोर्टेंट इशू महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को पूरे संसार में किसी भी धर्म का आप दिखाइए, उसी धर्म के, जैसे मान लीजिए गोल्डन टेम्पल हुआ, वहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उस कमेटी में पूरी तो सिख है। इसी प्रकार के हिंदुओं के कोई मंदिर में हिंदू है, मस्जिद में ये आपका मुसलमान है, चर्च में कौन है, क्रिश्चियन है। तो बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल वो भी एक लौता बचा हुआ 84,000 में, उसमें भी सिर्फ 4 ही बौद्ध हैं। इतनी बड़ी इशू में हमारे लोग क्यों चुप है? इतने बड़े बड़े संगठन है, इतने बड़े बड़े भिक्षु संघ हैं। तो एक मैं छोटा सा जगह से हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम स्टार्ट किए थे। तो पहले तो एक चैलेंज था कि सभी संगठनों को एक साथ लाना। अभी और कितने संगठनों के साथ मिलकर ये कारवां? देखिए, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ जी। भारत के तमाम संगठन, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर है चंद्रबोधि पाटिल जी की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी है, उसी प्रकार से समता सैनिक दल हुआ, इसी प्रकार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्फा एसोसिएशन, अखिल भारतीय तामंग बौद्ध संघ, पूर्वांचल भिक्षु संघ, साउथ इंडिया का संगठन, सभी संगठनों को एक साथ लाना एक बड़ा चैलेंज था। तो हम लोग ने 3 साल पहले ये चैलेंज पार किया। नंबर 2, बीटी एक्ट 1949, इवन मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल के मार्फत, हमारे जो 4 मेंबर है बीटीएमसी में, उनको ही मालूम नहीं था कि बीटी एक्ट 1949 क्या है। जो रेसिडेंशियल मॉन्क है, वहाँ पर 10 मॉन्क तो है ना हमारे महाबोधि में, उनको मालूम नहीं है। बाकी का बात छोड़ दीजिए, जब हम लोग ने शुरू किया 3 साल में, लेकिन एक टारगेट सेट किया था कि बीटी एक्ट 1949, देखिए जो भी है, ढूंगेश्वरी में अतिक्रमण हो रही है, महाबोधि में अतिक्रमण हो रही है, हल्ला हमारे मठों में अतिक्रमण हो रही है, जो भी हो रही है वहाँ पर बोधगया में, उसका जड़ी है बीटी एक्ट 1949। आप एज अ बुद्धिस्ट आप पढ़ेंगे बीटी एक्ट 1949, आपको सीधा सीधी मालूम चलेगा कि वो एक्ट हमारे लिए नहीं बना है। तो इसीलिए पहले टारगेट फिक्स था बीटी एक्ट 1949 को लोगों पर जलाना। हम लोग देश भर घूमे, सबको जोड़ने की कोशिश की, और इस टारगेट में आज घर घर में मालूम है बीटी एक्ट 1949 क्या है। अगला टारगेट है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना, और इस 90% काम बन चुका करने का ये जो काम है, इसके प्रति जो रिस्पांस सरकार से आना था, क्या वो समिति के पास पहुंचा है? देखिए, सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से पत्र आया था जी 2023 में कि ये सब्सिडाइज मैटर है, माने ये कोर्ट में विचाराधीन है। 2023 में आया था, सितंबर महीने में, 23 सितंबर में आया था। हमको मालूम है ये कोर्ट से काम होगा, लेकिन हमारा बड़ा चैलेंज था लोगों को बीटी एक्ट 1949 जलाना। तो आज घर घर में मालूम चल गई है बीटी एक्ट 1949, और जो इतनी 2 बड़ी बड़ी रैली हुई, आपको मालूम है पटना में रैली हुआ, मैं पहले भी बोध गया, यहाँ पर आया था जी। नागपुर में आया था 17 सितंबर का जो रैली को प्रचार करने के लिए। उससे पूर्व 26 नवंबर 2023 में भी रैली हुई, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 बार मीटिंगें हुई, इतनी देश भर में प्रचार प्रसार हुई, ज्ञापनें दी गई प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, जितने भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट सभी को, लेकिन सरकार मौन थी। तो हम लोग ने 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा है, उस दिन से हम लोग ने महाबोधि के सामने गोलंबर में हम लोग ने धरने में बैठना, मतलब अनशन में बैठा, धरने भी नहीं था, अनशन था, अनशन में हम लोग बैठे। उस अनशन से फिर 17 दिन के बाद वहाँ से उठाया गया, क्योंकि आप जब बोधगया जाएंगे, मैं कह रहा था, मैं जब नागपुर आता हूँ इतनी खुशी लगती है कि हम घर घर में झंडा देखते हैं, लेकिन हम जब बोधगया जाते हैं शांति के खोज में, मन अशांत होकर आता है। अशांत होने का यही कारण हो सकता है, आप भी गए हैं, भंते गए हैं, सभी गए हैं, लेकिन वहाँ जाके अपने दोस्तों को बताया कि देखिए कितना अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मन में रहे, दोस्तों के साथ बात किए, भिक्षु के साथ बात किए। हमने तो कम से कम कोशिश की है कि
BT एक्ट को 1949 को निरस्त करके रहेंगे। और मेरा जब तक नहीं होगा, या तो BT एक्ट 1949 निरस्त करेंगे, या तो लाश मेरा घर से, मेरा वहाँ बोध गया से मेरा लाश जाएगा। मैंने इतना प्रण करके हम 12 फरवरी से शुरू किए हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस धरने के बदौलत कम से कम 16 मई में फर्स्ट टाइम इतने सालों में हियरिंग हुई है। इसमें सभी की भूमिका है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भी इसमें इंटरवीन कर रहा है? जी नहीं, ऑलरेडी हम लोग 10 मार्च में क्योंकि हमने लास्ट जैसे ये अपना एडवोकेट शैलेश, जो मैं पिछली बार जब आया था अगस्त महीने में पिछले साल जब नागपुर में आया था, तो यहाँ पर भंते सुरेश देसाई से मिला और उनके एडवोकेट से मिला। तो हम लोग ने एक लीगल टीम का एक ग्रुप बनाया है। एक साल से हम लोग लीगली भी काम कर रहे थे, मतलब इसमें डिस्कशन हो रही थी। और काफ़ी डिस्कशन होने के बाद हम लोग काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी किए थे। तो जनवरी में कुछ अमेंडमेंट होनी थी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद हम लोग ने ये धरना स्टार्ट कर लिए। और 10 मार्च में एक इंटरवेंशन, देखिए कहीं ने कहा कि रिट पिटीशन डालना होगा, क्योंकि वो पुराना रिट पिटीशन जो 2012 की है अलग से डालना। तो हमने कहा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो 12 सालों से जो रिट पिटीशन है अलग से डालना मतलब क्या है, दूसरों को मौका देना और 10 साल पिछाना है। हमको तो रिजल्ट चाहिए, यस या नो। नो के लिए हम लोग तैयार हैं, यस के लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आती है, इसके लिए भी हम तैयार है। यदि नहीं, इसके लिए भी हम तैयार है। बड़ा आपको बोलना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा प्लानिंग करके हम लोग ने धरने स्टार्ट किए हैं। और हमने इंटरवेंशन किए। इंटरवेंशन है वो कि 12 साल क्यों लग रहा है या 13 साल क्यों लग रहा है किसी भी सुनवाई को करने के लिए। इसी के आधार पर 16 मई में सुनवाई भी हुई है। और ये धरने की हमारी एकता की एक सफलता है कि 16 मई में हियरिंग भी हुई और 29 जुलाई को एक डेट भी दिया गया कि फाइनल हियरिंग होगा। और हम आज भी बैठे हैं सुख पे आकर। एक बात और समझना चाहते हैं कि 2 स्टेटस दिखाई देते हैं महाबोधि महाविहार के। एक तो BT एक्ट का एक इंडियन लॉ का स्टेटस दिखाई देता है, दूसरा स्टेटस दिखाई देता है कि ये वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज है जिसको यूनेस्को ने रिकग्निशन दिया है। तो एक इंटरनेशनल लॉ का भी उसका स्टेटस है। क्या इसको इंटरनेशनली भी इंडियन बुद्धिस्ट फोरम चैलेंज कर रहा है? देखिए, ये आंदोलन जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जी, अभी खाली देश में सीमित नहीं रहा है, ये इंटरनेशनल मूवमेंट हो चुका है। आप बताइए, इससे पहले लंदन में 4 घंटे तक रैली हुई, धरना प्रदर्शन हुई। और इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड को जो मिल के उन्होंने ज्ञापन दी वहाँ पर, वाशिंगटन DC में हो या कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या आपका न्यूयॉर्क में हो, सभी जगह हुई है। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि सरकार जिस एंगल से देखे, पहले हम लोग चाहते थे कि ये, पहले हम लोग 2 सालों में सोच रहे थे कि ये घर का मामला है, घर में सॉल्व करना है। हम कभी भी नहीं सोचे थे कि हम एम्बेसडर के पास जाए, क्योंकि आपको मालूम है मोर देन 30 कंट्रीज़ है जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है। हमको बाध्य बनना पड़ा। इस बार भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी में मैं आया था। उससे पहले दिल्ली जाकर, दिल्ली में सभी एम्बेसी को हम लोगों ने पत्र दिया था, मतलब जितनी भी एम्बेसी है बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के। तो आज वो जो आप जो बता रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज हो या जो इंडियन आप जो बता रहे हैं, ये सभी एंगल सम्मिलित है। और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, देखिए लड़ाई हमको, आप बताइए इतिहास में पार्लियामेंट में इतनी बार चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया, गायकवाड़ जी ने उठाया, आप ही के महाराष्ट्र से हैं, इसी प्रकार से अन्य जितने भी लोकसभा राज्यसभा के MPs ने बात उठाई, बिहार के विधानसभा में बात गुंजी है, महाराष्ट्र में गुंजी है, अन्य स्टेट में भी गुंजी है। तो आज इस आंदोलन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आज हम लोग लड़ रहे हैं, बुद्धयान होकर लड़ रहे हैं। कोई महायान नहीं, कोई हीनायान नहीं, हम लोग बुद्धयान होकर लड़ना पड़ेगा और हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। दीक्षा भूमि से अगर मैं ये मैसेज लेना चाहूँ मेरे दर्शकों के लिए कि लामा इस समय इतने दिन इस ध्वजा को अपने कांधे पर लेके चलने के बाद क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा? देखिए, हमने धरना स्टार्ट किया था
तो धरने स्टार्ट करते वक्त एक संकल्पित थे, धरने को शांतिपूर्वक चल रही थी। तो आज 100 डेज के बाद ये जो असल क्या हो रहा है, तो देश भर भ्रमण शुरू है। और हमने संकल्पित लिया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जहाँ से 5 लाख अनुयायी को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाई थी, वहाँ जाके मैं पहले आशीर्वाद लूँगा, उसके बाद पूरा देश भर जाऊँगा और असलियत बताएंगे। और मूवमेंट, ये जो 110 दिन का मूवमेंट, ये खाली सीमित नहीं है और बड़ा मूवमेंट होगा। यदि हमारे पक्ष में आए बहुत अच्छा, यदि 29 जुलाई में हमारे पक्ष में नहीं आए तो दूसरा रूप लेंगे आंदोलन। धन्यवाद। बोधगया महाबोधि महाविहार का